है। और एक बात बताइए, यहाँ पे रोटी को अलग और एक साथ भी मतलब यहाँ पे छटनी भी होता है क्या रोटी का? जो कच्चा रहता है वो अलग हट जाता है, कच्चा और जला जो जला हुआ रहता है वो अलग हट जाता है। कहाँ निकलता है रोटी? कि कुबेरेश्वर धाम में रसोई कैसे चलती है और कैसे 20 से 25 लाख लोगों का यहाँ पे भोजन का जो प्रबंध था इजीली और हाइजीन तरीके से और व्यवस्थित तरीके से कर लिया जाता है। लोग यहाँ पे कितना लोग खाना खाते हैं, लोग यहाँ पे कितना रोज आ रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पे रसोई में काम चलता है, खाना कैसे बनता है, अथॉरिटी वाले सेवक और बिना अथॉरिटी वाले सेवक जो कि अपने श्रद्धा से यहाँ पे श्रमदान करते हैं, उनसे कुछ बात करने की कोशिश करूँगा और किस तरीके से खाना यहाँ पे बनाया जाता है और जो सेवक को कुबेरेश्वर धाम सरकार अथॉरिटी रखती है और जो बाहर से लोग आके आते हैं श्रमदान किस तरीके से करते हैं खुद से, उनसे मिलूंगा और बात करूंगा। तो आ जाइए, कोई अगर रसोई में से कोई भी आके बात करना चाहता है तो आके कर लीजिए। आ जाइए सर। एक्चुअली इन्होंने ही मुझे कल कोऑपरेट किया था, मेरे से अच्छे से बात किया था और हुआ क्या था कि मैं रात में मैं एडिट करने बैठा तो वो फाइल करप्ट कर गया क्योंकि वो साउंड इशू की वजह से फिर से मैं दोबारा यहाँ पे आ गया हूँ। तो आपने क्या नाम बताया था अपना? मेरा नाम सब बंटी परियार है। बंटी भैया, एक कल क्या बातें कर रहे थे हम, कहाँ से शुरू हुए थे, ऐसा कुछ सवाल था मेरा कि आप खाना कैसे बनाते हैं, रोटी आपकी कैसे बनती है, कितने लोग काम करते हैं। तो पहले आप एक परिचय से शुरू होते हुए बताइए। आपका नाम बंटी है, ठीक है, दर्शकों को बताने के लिए शुक्रिया। आप एक बताइए यहाँ पे कितना रोटी बनता है डेली? यह सब क्या नाम से 2 मशीनें चलती है, दोनों मशीन में एक 6,500 रोटी निकालती है, एक 5.5 निकालती है। अच्छा एक बात बताइए, सारे काम मशीन से होते हैं? जी सारा चावल बनना मशीन, भी? चावल बनना ही मशीन से, और सब्जी सब्जी भी कहना से उससे ही होती है, मशीन से ही बनती है। तो हम लोग एक छोटा सा टूर ले सकते हैं जी। घूमते घूमते जी बात करें हम लोग, जी दिखाते जी दिखाते जी कैसे क्या काम चलिए होता है। आइए। तो किधर बनता है रोटी, दिखाइए जरा। आइए। ये देखिए भैया, आटा दिखाइए, ये आटा लगाया गया है। जी ये आटा लगाया गया है, ये इसमें जाता इस है। तरीके से आप कितना आटा लगाते हैं डेली? बहुत लगता था, कोई अनगिनत है तो अनगिनत है। ओवरऑल ये बताइए कितने लाख लोगों का भोजन बनता है रोज? यहाँ तो सब कहना से अभी तो जो चल रहा है, अभी कब कथा चल रही है, इसमें कम से कम 4 से 5 लाख लोगों का सफर बनता है डेली? जी डेली। ये पिछले कितने दिनों से? 7 तारीख से हो रहा है जी जिस दिन 7 तारीख से 13 तारीख 13 तक। तारीख। कल रहेगा या आज लास्ट होगा? नहीं, कल भी रहेगा, कल भी रहेगा। लंगर चलेगा, भोजन रहेगा? हमारा लंगर तो डेली चलता है 365 दिन? 365 दिन ही चलता है। क्या बात कर रहे हैं आप? कुबेरेश्वर धाम में 365 दिन का? 365 दिन अमृतसर चलता के है। गोल्डन टेम्पल के जैसा? सुबह शाम दोनों टाइम चलता है, ऐसा नहीं है कि एक टाइम खिलाते हैं, तो सुबह मशीन शाम। दिखाइए ना रोटी जी कहाँ पे आपको आइए बनता है? आप। ये दादा एक बात बताइए, इसमें क्या करते हैं आप? इसमें आटा लगाते हैं, सूखा आटा डालते हैं इसमें? गूंदा हुआ आटा डालते हैं, ठीक है, इससे डालते हैं, ये प्रेशर है। हाँ ये मिलोई होता है, ये लोई खींच के यहाँ बेलना लगा हुआ है, रोलर, इसमें ये दबाता है। अच्छा, फिर और इधर ये से आगे पत्ती लगे हुए, फिर पूरा दिखाइए। 1 मिनट लाइए, मैं दिखा देता हूँ, 1 सेकंड। आगे की ओर बढ़ते हैं लोग। और ऐसे रोटी बाहर को आती है। और एक बात बताइए, यहाँ पे रोटी को अलग और एक साथ भी मतलब यहाँ पे छटनी भी होता है क्या रोटी का? जो कच्चा रहता है वो अलग हट जाता है, कच्चा और जला जो जला हुआ रहता है वो अलग हट जाता है। कहाँ निकलता है रोटी? ये देखिए आप, रोटी भी निकल रही है, ये रोटी निकल रही है। तो यहाँ मुझे भाई साहब ये बता रहे हैं कि 1 घंटे में 6,500 रोटी कैसे बनाई जाती है और कच्ची और पक्की रोटियों को अलग अलग कैसे किया जाता है, या कोई रोटी जल भी जाए तो उसको अलग कैसे किया जाता है। भाई साहब से मैंने ये पूछा कि क्या यहाँ पे 20 लाख लोगों के लिए 7 दिन में रोटी जुटा पाना संभव है? तो उन्होंने कहा कि हमारा 365 दिन का यही है और हम हमेशा रोटी जुटा लेते हैं और हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए तो मशीन लगाई गई है, डिजिटल मशीन, 1 घंटे में 6,500 रोटी बनाने के लिए। थोड़ी देर बात करने के बाद हमने महिलाओं से पूछा कि आप यहाँ क्या सैलरी पे काम करती हो? तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम अपनी श्रद्धा से ये काम करते हैं, कुबेरेश्वर धाम में हम सेवा करते हैं। बहुत सारे अथॉरिटी वाले महिलाएं भी हैं जो कि धाम के अथॉरिटी के हिसाब से काम करती हैं, जो धाम से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। लेकिन पूरे भारतवर्ष से जो भी श्रद्धालु यहाँ पे कुबेरेश्वर धाम में शंकर भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं महादेव के पास, वो चाहे तो अपना भी श्रमदान कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखने का प्रयास करेंगे कि सब्जी और चावल और दाल कैसे बनता है। ये भाई साहब भी सेवक हैं और इन्होंने मुझे ये बताया कि आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि बाकी हमारा चावल और कढ़ी दाल कैसे बनता है। ये देखिए, इतना बड़ा पतीला है, इसमें 500 लीटर पानी आता है और एक बार में सोचिए 500 लीटर दाल से ज़्यादा बनता होगा। 500 लीटर तो सिर्फ पानी आता है इसमें, जब उसमें दाल रूपी अनाज डाला जाएगा तो लगभग 1000 लीटर तक दाल तैयार हो जाता है।
और यहीं से पार्सल होकर चला जाता है वहाँ जहाँ पे भोजनालय होता है, जहाँ पे लंगर चलता रहता है। तो इसके बाद चावल कहाँ बनता है वो देखने के लिए मैंने इन भाई साहब से आग्रह किया, और ये भाई साहब जो वाइट शर्ट पहने ये चावल की देख रेख में रहते हैं। अब ये हमें ले जाएंगे कि चावल कैसे बनता है, वहाँ पे जाके देखेंगे कि चावल कैसे बनता है। तो आइए चलते हैं, चावल कैसे बनता है वो देखते हैं, और फिर बाकी चीज़ें भी रसोई में क्या क्या चल रही हैं वो भी देखिए हमारे साथ। और ये भाई साहब मुझे दाल के बारे में ये बता रहे थे कि दाल का कंकड़ चुन लिया जाता है तभी बनता है, पूरी हाइजीन तरीके से बनता है, कभी कोई लापरवाही नहीं बरती जाती है। और ये जो है ये बूंदी है, सूखा बूंदी, और इसे कढ़ी में डालने के लिए यूज किया जाता है, या फिर इससे छाछ में डाल के रायता बनाया जाता है। और मुझे भाई साहब ने ये बताया कि यहाँ पे कम से कम 5 या 10 क्विंटल तक बूनी छाने जाते हैं रोज़ रायता और कढ़ी में डालने के लिए, ताकि कढ़ी और रायता बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट बनाया जा सके। बूंदी के बारे में बात कर रहे थे, उसके बाद हम लोग चलेंगे चावल देखने। और ये भाई साहब अपने बारे में ये बता रहे थे कि निस्वार्थ भाव से यहाँ पे काम करते हैं। यहाँ पे कोई भी श्रद्धालु कोई पे नहीं लेता है, कोई सैलरी पे नहीं है। किसी को सैलरी दिया भी जाता है तो भगवान और प्रभु के नाम पर सेवा के रूप में नहीं लेते हैं। वस्तुतः यह कहा जा सकता है कि यहाँ पे जो भी है पूरे दिल से काम करते हैं, प्रभु में रमने के लिए, प्रभु से आशीर्वाद पाने के लिए, महादेव से आशीर्वाद पाने के लिए, कुबरेश्वर धाम का आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ पे अपना श्रद्धा से सेवा दिया जाता है। बहरहाल आपको चलिए चावल दिखाते हैं कि चावल कैसा बनता है, और चावल किस तरीके से ठंडा किया जाता है, और चावल बनाते हुए क्या क्या सावधानियाँ बरती जाती है, और चावल को पैक कैसे किया जाता है भोजनालय में भेजने के लिए। आइए चलते हैं, देखते हैं हम लोग कि चावल कैसे बनता है। ये भाई साहब चावल का पानी देखते हैं, और वो जो भाई साहब थे वो चावल का पकना देखते हैं। तो ये भाई साहब हमें लेके जाएंगे चावल के पास कि चावल कैसे बनता है। ये देखिए आप दूर से देख रहे होंगे, और करीब जाते हैं थोड़ा और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से चावल बनता है। ये भाई साहब मुझे चावल के पास लेके आए हैं, अदहन के पास जो पानी खोल रहा है, इसमें चावल बनाया जाता है। एक बार में 1000 केजी से 1500 केजी तक चावल को बना दिया जाता है, और इसे नीचे उतार कर ठंडा किया जाता है। वो भाई साहब से मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हो, तो उन्होंने मुझसे बताया कि जब से कुबरेश्वर धाम में शुरू हुआ है भोजनालय तब से वो अपना सेवा यहाँ पे दे रहे हैं। जो यहाँ पे रेगुलर वर्कर होते हैं उनके विशेष तरह का पोशाक होता है, आइडेंटिटी होता है। बहरहाल जो नए सेवक के रूप में श्रद्धालु लोग वहाँ पे काम करना चाहते हैं, 1-2 दिन के लिए जाते हैं, तो वो लोग भी वहाँ पे काम करते हैं। और ये देखिए किस तरीके से चावल को ठंडा किया जा रहा है, और बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, उतना गर्म भोजनालय में नहीं भेजा सकता है, लोडिंग में भी दिक्कत होता है गाड़ी पे लादने में। तो चावल को पहले ठंडा किया जा रहा है और चावल को आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि चावल में एक भी कंकड़ आपको नहीं मिलेगा। ये महानता है, ये खासियत है इस दरबार की, महादेव के दरबार की, कुबरेश्वर महादेव के दरबार की। यहाँ पे सब लोग इतने तन मन से काम करते हैं कि आपको घर के जैसा खाना मिलता है, और यहाँ पे ज़रा सा भी लापरवाही नहीं बरता जाता है। ये देखिए चावल कैसे ठंडा किया जा रहा है। ये देखिए कितना सारा चावल एक बार में ठंडा किया जाता है। ये एक बार का बनाया हुआ है इतना, और इसको ट्रे में पहले डाल के पानी को अलग किया जाता है, और पानी को अलग करने के बाद एक बड़ा सा टब में रखा जाता है। अब वो टब कैसा है ये देख सकते हैं आप, ये टब, और चावल वहाँ पे जो ठंडा हो गया वो कैसे टब में डाले जा रहे हैं आप बखूबी देख सकते हैं। चाहे कुबरेश्वर धाम में 10 लाख आदमी आ जाए या 20 लाख आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लंगर इतना शान और स्वाभिमान से चलता है प्रदीप जी महाराज के तत्वाधान में, उनके देख रेख में, कि यहाँ से कोई भूखा नहीं जाता है। यहाँ पे जितने दिन आपको आराधना करना है महादेव का कुबरेश्वर धाम में, जितने दिन आपको रहना है, आप बिना होटल लिए कुबरेश्वर धाम में रह सकते हो। ये इस जगह की महिमा और खासियत है। यहाँ पे बाबा का दरबार में कभी भी कोई भूखा नहीं रहता है। वो कहते हैं ना, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी, जय हो बाबा बर्फानी। जी हाँ, अलग अलग रूप में महादेव पूरे पृथ्वी पर विराजमान है। यहाँ पे कुबरेश्वर धाम जो कि MP सीहोर ज़िले में है, ये इसकी महानता इससे आंकी जा सकती है कि यहाँ पे आप जो भी विश लेके जाओगे 3 महीने के अंदर पूरा हो जाता है। आप यहाँ से कभी भी खाली हाथ नहीं आते हो। इस जगह के बारे में क्या ही कहें दोस्तों। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है और किचन और रसोई दिखा के मैंने एक अच्छा काम किया है, तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और मुझसे ऐसे ही वीडियो का उम्मीद कीजिए, और मुझे कमेंट में भर भर के प्यार दीजिए। तो आप भी आइए कुबरेश्वर धाम में अपने संपूर्ण परिवार के साथ, सिर्फ भाड़ा लेके आ जाइए यहाँ पे, और किसी चीज़ में आपका खर्चा नहीं होता है। महादेव की नगरी में आपका हर हर बाबा बोल के आपका स्वागत करता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि लोग चाहें तो 10 दिन भी यहाँ बिना पैसे के रह सकते हैं,
और सेवा करते रहिए इस धाम में आके, आशीर्वाद लेते रहिए प्रभु जी का और कुबेरेश्वर धाम की महिमा को महसूस कीजिए। और 3 महीने में आपका विश पूरा हो जाता है कि नहीं, ये आके यहाँ पे जानने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।